फिलहाल एक बड़ी जानकारी है, इस पर अपडेट मैं आपसे लूंगी। हूती विद्रोहियों पर इजराइल का कहर टूटा है। आर पार की लड़ाई के मूड में नेतन्याहू नजर आया। यमन के हूती विद्रोहियों पर इजराइल का प्रचंड प्रहार देखा गया। हूती के ठिकानों पर आईडीएफ का हवाई हमला हुआ है। हूती के वेपन डिपो पर जोरदार हमला किया गया है। अब हूती के वेपन डिपो पर जोरदार हमला कर दिया गया है। इस तरफ भी ये जो युद्ध है वो थमने की दिशा में कभी उम्मीद करते हैं कि जाता नजर आएगा, लेकिन उसके बाद हमले एक बार फिर से तेज होते नजर आते हैं। अब हूती के ठिकानों पर आईडीएफ का ये हवाई हमला सर देखा जा रहा है। अनुज सर, देखिए हूती और इसका जहां तक सवाल है, आप देखिए क्या हो रहा है कि रेड सी में जो जो हूती ने करके रखा हुआ है उससे इजराइल को काफी नुकसान ऑलरेडी मुझे लगता है हो चुका है। जो रेड सी के जो पोर्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करने में उनको परेशानी आ रही है। अब उनकी सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक जो जो उनकी लाइफ लाइन आप कह सकते हैं वो हाइफा पोर्ट है। हाइफा पोर्ट है और जो उनका तेल अवीव है। तो अगर उसके ऊपर हूती हमला करते रहेंगे तो उसको उसका बहुत ज्यादा खामियाजा इसराइल को भुगतना पड़ेगा आर्थिक रूप से। इसलिए वो इस बात का यकीन करना चाहते हैं कि जो हूती से मिसाइलें यहाँ आ रही हैं वो आना बंद हो किसी ना किसी तरीके से। तो अब मेरा मानना है कि बहुत जबरदस्त ऑल आउट अटेंशन जो है इसराइल का हूती की तरफ जाएगा। उन्होंने हमास और हिजबुल्लाह को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। अब वो हूती के ऊपर हमला करेंगे, इसीलिए उन्होंने हूती के एमिनेशन डिपोज पे हमला किया है। उनके जो जो उनका जो जो स्टॉक पाइल है मिसाइल्स का, उन पे अभी आप देखेंगे हमला होगा। क्या हो रहा है कि ईरान से लगातार मिसाइल्स और रॉकेट्स की जो खेप है वो हूती के पास यमन में पहुंच रही है। एक उसकी बिल्कुल सबसे बड़ी वजह है कि उनको, हाँ हाँ बोलिए पिंकी। बिल्कुल सर, ये सुनूंगी मैं आपकी पूरी बात, लेकिन फिलहाल नेतन्याहू के ट्रिपल अटैक को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी है, उसका रुख कर लेते हैं। लेबनान, जिस तरीके से यहाँ पर लेबनान पर काफी दिनों बाद ये बड़ा अटैक हुआ, हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए जोरदार हमला किया गया। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर के छुपे होने की खबर थी। हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करना एक मकसद था और उसी के तहत ये जोरदार हमला यहाँ हुआ है। गाजा पर आईडीएफ के हमले लगातार जारी हैं। गाजा पर संपूर्ण कब्जा चाहता है नेतन्याहू। पूरी आबादी को राफा शिफ्ट करने का प्लान बनाया गया है। अब देखिए, हूती के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला, हूती का ईरान गाजा से कनेक्शन जो काटने का मकसद है, उसी तरफ उसी दिशा में अब ये हमले तेजी के साथ होते नजर आ रहे हैं। विस्तार से पूरी जानकारी अनुसार यही है। जिस तरीके से अटैकों में तेजी देखी जा रही है, ऐसे में हूती का ईरान गाजा से पूरी तरीके से कनेक्शन काटना ही मकसद है। इसके अलावा यहाँ पर जो पूरी मंशा के साथ अटैक पड़ रहे हैं, कितना आपको आगे की तस्वीर समझ में आ रही है कि किस दिशा में जा सकते हैं ये अटैक? कि पिंकी मेरा इसको थोड़ा सा कैनवस हमको बड़ा करना पड़ेगा। इजराइल और ईरान में जो बैलेंस है वो और इजराइल और मिडल ईस्ट में जो पूरा बैलेंस है वो सिर्फ इस वजह से बैलेंस एग्जिस्ट करता है कि इजराइल एक एटॉमिक पावर है। अब ईरान जो है वो बहुत करीब एटॉमिक पावर बनने के पहुंच गया है। और अगर ईरान के पास एटॉमिक बॉम्ब्स आ गए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स आ गए, तो इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। उस ताकत के बाद पिंकी इजराइल को पूरी तरह से तहस नहस किया जा सकता है ईरान के द्वारा। इसलिए इनका पूरा जो जोर है वो इसी बात पे है कि ईरान और ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज हैं उनको समाप्त किया जाए। मैं अब ये बातचीत उनकी ईरान की प्रेस में मैं थोड़ा देख रहा था, तो वहाँ ईरान की जो जो मीडिया है वहाँ ये बातचीत चल भी रही है कि वो कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे कि फोर्दो या नातान्ज जो 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 उनके न्यूक्लियर एसेट्स बनाए जा रहे हैं वहां पर कोई एयर अटैक की संभावना बनती जा रही है। ये बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी प्रकार से इजराइल इस बात को नहीं चाहेगा कि ईरान एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बने। ये बिल्कुल क्लियर है उसके लिए, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। और इसी वजह से तमाम जो उसके प्रॉक्सीज हैं उनको पूरी तरह से वो पहले दबाएंगे और फिर आप देखिएगा कि ईरान के ऊपर एक बार हमला कर चुके हैं। वो हमला करके उन्होंने दिखा दिया कि उनकी क्या काबिलियत है। उन्होंने भी वही किया जो भारत वर्ष ने किया था, जाकर के एयर डिफेंस को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए उनके कई इलाकों पर हमला किया। S-300 वहां पर पूरी तरह से फेल सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आने वाला समय पिंकी बताएगा कि एक कोई ना कोई हमला ईरान के ऊपर, वो ईरान को किसी भी सूरत में
परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने नहीं देगा। अब जहां तक सवाल हिजबुल्लाह का है, हिजबुल्लाह की ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। 1.5 लाख जो उसके पास रॉकेट थे, उन रॉकेट्स को इन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया, 10% भी नहीं बचे हैं। और वो इतने से रॉकेट लेकर के वो कुछ भी नहीं कर सकते। वहां पर इजराइल का पूरा कंट्रोल है। हिजबुल्लाह की उन्होंने जो लीडरशिप है वो इस तरह से खत्म करी है। वो जो, अगर आपको याद हो पिंकी, जो पेजर अटैक हुआ था, उस पेजर अटैक में जो लोग गए हैं, जिन लोगों को नुकसान हुआ है, वो तमाम उनके जूनियर लीडर्स जो कि ग्राउंड के ऊपर एक्टिविटी करते थे, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से उन्होंने उसको इस नॉन काइनेटिक अटैक से खत्म कर दिया था। तो हिजबुल्लाह के जो अब थोड़ी बहुत उन्होंने रिग्रुप करने की कोशिश की होगी, उसके ऊपर उनका हमला है। अब उनका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा हूथी के ऊपर, और उसके बाद ये मेरा अपना आकलन है, आई मे बी रॉन्ग, आई विश आई एम रॉन्ग, क्योंकि वो ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए लड़ाई, लेकिन मुझे लगता है कि इजराइल जो है ईरान के ऊपर भी हमला करने की कोशिश कर सकता है। आज की परिस्थिति जो है उसमें डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टांस है वो भी बहुत अजीब सा स्टांस है डोनाल्ड ट्रंप का। नॉर्मली जब भी डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी राष्ट्रपति अमेरिका का मिडिल ईस्ट का दौरा करते हैं तो वो पहले इजराइल जाते हैं और फिर उसके बाद बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में वो अपना नॉर्मली दौरा करते हैं। इस बार डोनाल्ड ट्रंप 4 दिवसीय दौरे पर मिडिल ईस्ट गए और उन्होंने इजराइल में नहीं गए। इस बात को भी पिंकी उस नजर से देखा जा रहा है। तो अब अगर इजराइल को ये लगेगा कि शायद पूरा सपोर्ट अमेरिका का भी नहीं होगा, तो फिर इस जो मैं कह रहा हूं इजराइल का ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स पे हमला, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी और तेजी आ सकती है। क्योंकि बिल्कुल, इसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सर सामने है। हुतियों ने इजराइल पर बड़ा हमला किया। हुती ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे है। हुती का तेल अवीव पर बैलिस्टिक अटैक देखा गया है। इजराइल ने हुती के हमलों को नाकाम कर दिया है, एयर डिफेंस से मिसाइलों को मार गिराया है। यहाँ पर हुतियों की तरफ से जिस तरीके से कार्रवाई करने की कोशिश की गई, लेकिन इजराइल ने इनके हर एक हमले को नाकाम कर दिया है, एयर डिफेंस से मिसाइलों को मार गिराया है। हुतियों का इजराइल पर यह बड़ा अटैक देखा गया था जब इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, लेकिन इनकी ये जो कोशिश थी वो सफल नहीं हो पाई। इजराइल की तरफ से इनको ध्वस्त कर दिया गया है। अनुज सर, जिस तरीके से आप बता रहे थे उसी बीच ये बड़ा अपडेट भी है कि यहाँ पर अटैक हुतियों की तरफ से भी किया गया, लेकिन कामयाब इसमें नहीं हो पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है क्षमता जो है वो बेहद कम है इनके सामने। बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको यही बता रहा था थोड़ी देर पहले कि उनका अब हुती का या जो ईरान का जो डायरेक्शन है हुती को, वो यही है कि जो इजराइल के आर्थिक रूप से इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, हाइफा का जो पोर्ट है, तेल अवीव जो है, ये अभी जो तमाम आर्थिक गतिविधि मेडिटेरेनियन सी के थ्रू इन्हीं दोनों जगह से हो रही है। और वो इसी बात पे इन जगहों पर हमला कर रहे हैं लगातार, एयर बेसिस पे और इनकी पोर्ट फैसिलिटीज पे। लेकिन उनकी एयर डिफेंस बहुत ज्यादा कामयाब है, चाहे वो आयरन डोम हो या और कोई किसी प्रकार की एयर डिफेंस हो, और वो सब इसको कर पा रहे हैं। लेकिन मैं अब बता रहा हूं आपको कि अब इन हमलों में तेजी आएगी, क्योंकि अगर ये किसी प्रकार से ईरान और उनके प्रॉक्सीज मिलके इन 2-3 जो उनके इकोनॉमिक सेंटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा पाएंगे, तो ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है। इसीलिए आप देख रही हैं पिंकी कि इनके जो हमले हुतीस पर हैं या और आगे की जो बातचीत या सोच विचार चल रहा है, वो इसीलिए उसमें तेजी आ रही है कि ये किसी न किसी तरह से इस बात का यकीन करना चाहते हैं कि कोई भी तेल अवीव या हाइफा के ऊपर किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाया जा सके। एक और मैं बात बताना चाहता हूं कि ये जो गाजा की हम बात कर रहे हैं कि पूरे गाजा को ये कब्जे में ले लेंगे, ये थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ी सी दूर की कौड़ी इसलिए नजर आती है कि आप 20-30-25 लाख लोगों को कैसे डिस्प्लेस करोगे। हालांकि अमेरिका कह रहा है कि हम उनको लीबिया भेज देंगे, जॉर्डन भेज देंगे, तो ये मुझे लगता नहीं कि इट्स गोइंग टू बी दैट इजी। इसमें थोड़ा समय लगने की गुंजाइश है और शायद ये हो भी ना पाए। लेकिन इजराइल के जो हमले हैं वो गाजा पर यथावत होते रहेंगे, क्योंकि इजराइल चाहता है कि किसी भी तरह से एक हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। ये मेरा मानना है, पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। और इसी के साथ यहाँ पर कब्जे को लेकर भी रणनीति इनकी बनी है। लगातार ये जो घटनाएं हैं वो अब बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में
बेहद ज़्यादा आगे आने वाले वक्त में तस्वीर जो है वो बदलेगी, जो पूरी तरीके से आसपास के जो इतने भी तमाम इलाके हैं उन सब पर गहरा प्रभाव भविष्य के लिए नजर आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनुज सर आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। रूस